नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री भगवद गीता के अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने अध्याय 1 में देखा कि किस तरीके से अर्जुन दोनों सेनाओं को देखने के बाद मोहग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध ना करने का निर्णय लेते हैं। अर्जुन का मानना है कि अपने परिवारजनों को, अपने गुरु, पितामह और चचेरे भाइयों को मारकर इस युद्ध में उनको विजय भी प्राप्त हो जाती है, तो यह विजय कोई कल्याणकारी नहीं है। और अर्जुन यहाँ तक कह देते हैं कि तीनों लोगों का राज भी मुझे मिले तो भी वो मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। और यह कहकर वो भगवान से कहते हैं कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसके बाद भगवान अध्याय 2 के श्लोक नंबर 2 में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुमको असमय मोह हो गया है जो कि तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं है, और ना ही ये स्वर्ग देने वाला है, ना ही कीर्ति देने वाला है। तो भगवान एक तरीके से अर्जुन की स्थिति को अच्छे से समझकर समराइज कर देते हैं कि अर्जुन, तुमको मोह हो गया है। और असमय मोह मीन्स कि जो गलत समय पे है, जिस समय युद्ध फेरी बच चुकी है, युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं और अर्जुन को इस समय संशय होता है, इस समय मोह होता है, जो कि उपयुक्त नहीं है। उसके नेक्स्ट श्लोक नंबर 3 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे में यह उचित नहीं जान पड़ता। हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन को हिचकिचाहट होती है, अर्जुन को रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी अर्जुन को होने लगा है कि वो शायद गलत रास्ते पर हैं, उनकी सोच में कुछ कमी है, और वो फिर भगवान से हेल्प और गाइडेंस की बात करते हैं और एक तरीके से भगवान के सामने समर्पण और सरेंडर कर देते हैं। फिर भगवान उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी जन उन लोगों के लिए जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण जाने वाले हैं, दोनों तरीके के लोगों के लिए शोक नहीं करते। तो ये बता देते हैं कि क्या नहीं करना है। जो आपको सामने दिख रहे हैं योद्धा, और जो योद्धा मारे जा चुके हैं, उनके लिए शोक नहीं करना। ज्ञानीजन उनके लिए शोक नहीं करते। ज्ञानीजन का अर्थ यहाँ पर रियलाइज्ड सिद्ध पुरुष और आत्मज्ञानी, उन लोगों से भगवान का मतलब है ज्ञानीजन कहने से। और फिर आगे कहते हैं, मैं हर काल में था, तुम भी थे और ये राजा भी थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जहाँ मैं ना हो और तुम ना हो और ये राजा ना हो। कहने का मतलब है यहाँ भगवान कृष्ण अब देहधारी कृष्ण नहीं है, अब वो एक विशुद्ध चेतना, जिसको हम इटर्नल कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, उसकी तरीके से बोल रहे हैं, जो कॉन्शियसनेस हमेशा से है, हमेशा रहेगी, और वो इटर्नल है। तो भगवान कहते हैं कि तुम हर काल में थे, मैं भी हर काल में था, और ये राजा भी हर काल में थे, और हम हमेशा से रहेंगे, क्योंकि चेतना अविनाशी है, सत्य नित्य है और असत्य का अभाव है। सत्य है, जो विशुद्ध चेतना है, वो हमेशा से है, और जो असत्य चीजें हैं वो आती हैं, जाती हैं, उनका जन्म होता है, मृत्यु होती है, वो नित्य नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुष दोनों को, नित्य को अनित्य को साफ साफ देख लेते हैं। फिर आगे बात बढ़ाते हैं, चेतना न जन्म लेती है और न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, ऐसे ही चेतना नए शरीर धारण करती है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु तुम्हारे शरीर का होता है, जो फॉर्म टेम्परेरीली बर्थ लेती है, फिर उसकी डेथ होती है, लेकिन इसके पीछे जो चेतना है, जो हमेशा से है, जो इटर्नल है, जो नित्य है, वो हमेशा से है और रहेगी। और हम वो विशुद्ध चेतना ही हैं। हमारा जो मूल स्वरूप है वो विशुद्ध चेतना है। जो शरीर पैदा हुआ है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा, इसमें तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये देह अर्जुन नहीं हो, तुम इसके पीछे विशुद्ध चेतना हो, और विशुद्ध चेतना हमेशा से रही है, उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, तो इसके लिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे
और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। अप्रकट मीन्स अव्यक्त, जो मैनिफेस्टेड नहीं है, अनमैनिफेस्टेड। हम जन्म से पहले भी थे, ये देह जन्म से पहले थी, अव्यक्त थी, इस फॉर्म में नहीं थी जिस फॉर्म में आज दिखती है, और मृत्यु के बाद भी ये अव्यक्त हो जाएगी। तो बीच में जो जन्म और मृत्यु के बीच का समय है, उसमें ही ये प्रकट है, तो इसमें शोक करने योग्य कुछ नहीं है। इसलिए अर्जुन, क्षत्रिय धर्म का पालन करो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ भगवान कर्म योग की बात करते हैं अर्जुन से, और कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्म है, जो क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, उससे बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप युद्ध नहीं करते हैं तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगे, और सभी प्राणी तुम्हारी निंदा करेंगे। हे अर्जुन, कर्तव्य करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, और फलों में कभी नहीं। कर्म फल का हेतु मत बनो अर्जुन। हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि समता ही योग है। इस श्लोक का आशय है समता ही योग है। जो मनुष्य आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्मों को करता है, वो योग में स्थित माना जाता है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण क्या हैं? क्योंकि ये जो लक्षण भगवान ने बताए हैं कि सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित होकर कर्मों को करो, क्योंकि समत्व ही योग है। फिर भगवान निष्काम कर्म की बात करते हैं। तो अर्जुन के माइंड में एक डाउट होता है कि ऐसा व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ और स्थित प्रज्ञ और स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण क्या हैं? तो भगवान बता, जिस समय अपनी कामनाओं को त्याग कर मनुष्य अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जब आपकी कामनाएं क्षीण हो जाएं, कामनाएं खत्म हो जाएं, तो और अपने आप में संतुष्ट रहना आप सीख जाएं, तो उस काल में मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति पर उद्वेग ना होना, राग भय क्रोध से सर्वथा रहित, आसक्ति रहित, शुभ अशुभ में सम, जिसकी इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई हैं, वह स्थिर बुद्धि मानव है। तो इस तरीके से अध्याय 2 के जो मूल श्लोक हैं और जो प्रमुख श्लोक हैं वो मैंने आपके सामने रखे। अब मैं इसको समराइज करता हूँ कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। पहला तो मेन पॉइंट है कर्म से भागना नहीं है। जो धर्म संगत कर्म है, जिसको भगवान कर्म योग के नाम से कहते हैं, धर्म संगत और शास्त्र संगत जो कर्म है वो उससे हमको नहीं भागना है। जैसे अर्जुन का जो धर्म था, अर्जुन का जो कर्म था, करने योग्य कर्म था, वो था लड़ना, युद्ध करना। अर्जुन क्षत्रिय धर्म के थे। कामना ही दुखों का कारण है। इसमें भगवान ने साफ कहा है कि जिस समय में तुम्हारी कामना क्षीण हो जाएगी, आप कामना रहित हो जाओगे, उस समय आप स्थिर बुद्धि वाले कहलाओगे। इंद्रियों को वश में करके ही स्थिर प्रज्ञ हुआ जा सकता है। इस इंद्रियों को वश में करना और कामना रहित होना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों एक साथ ही घटित होंगे। सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में समत्व भाव रखना, यही योग है। तो अर्जुन को जैसे मोह हुआ जब दोनों तरफ की सेनाओं में उसने अपने सगे संबंधियों को देखा, तो मोह से निवृत्ति पहला स्टेप है। अर्जुन को पहले मोह से निवृत्ति करनी है, जिससे कि वैराग्य का भाव अर्जुन के मन में आए और वो डिटैचमेंट के साथ युद्ध करे, और वही योग की स्थिति है। इसी के साथ अध्याय 2 को यहीं विराम देते हैं, और फिर हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।